वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिक। और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू डू अ स्टैटिस्टिक्स प्रोजेक्ट। हमें क्वेश्चन तो आता ही है कि स्टैटिस्टिक का प्रोजेक्ट हम कैसे करें। चाहे आप डेटा साइंस बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हो, प्रोजेक्ट टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें, एनालिसिस कैसे करें, सबमिशन कैसे होता है, वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमें कंफ्यूज कर देते हैं। मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सिलेक्शन से वाइवा तक। प्रोजेक्ट टॉपिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा गाइड, जो हमें सारे प्रोजेक्ट में अपनी हेल्प करता है। 1 2 3 नहीं 10 बार वो आपको प्रोजेक्ट चेंज करने के लिए कह सकता है और उससे आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, आपका दिमाग फटने लग जाएगा। तो चलो बताती हूँ टॉपिक सिलेक्शन कैसे करें जिससे हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए। कौन से स्टेप फॉलो करें जिससे हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया होगा। फर्स्ट है डेटा इजीली अवेलेबल हो, सेकंड इंटरेस्टिंग हो, थर्ड फ्यूचर में उसका कोई स्कोप हो। ये तीनों स्टेप फॉलो करके हमें टॉपिक चूज करना है। डेटा इजीली अवेलेबल मतलब मैं चाहूँगी कि पुलिस प्रोग्रेशन पर रिपोर्ट करो, पर वो मुझे अंदर कर देंगे, वो डेटा कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। हमारा टॉपिक बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। सिर्फ टॉपिक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट हमारा हो, फ्यूचर में उसका कोई स्कोप हो, जिस पर कोई सोशल वर्क हो सके, ऐसा हमें टॉपिक चाहिए। डेटा कलेक्शन कैसे करें। डेटा कलेक्शन करने के लिए आपको आपके दोस्तों की भी ज़रूरत होगी। अगर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो आपको वो बैक वेंचर दोस्त काम आएगा जो पढ़ाई में ज़ीरो है पर बाकी दुनिया में वो बहुत सारा काम करता है। जिसको अपनी बात मनवानी आती है वही दोस्त आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके देगा। तो अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता कैसे है, उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्राइमरी डेटा मतलब जो डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं उसका प्राइमरी सोर्स हम खुद होते हैं। उसके लिए हमें चाहिए क्वेश्चनरी, जो आप एक प्रिंटेबल फॉर्म में या फिर गूगल फॉर्म में दे सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो क्वेश्चंस हमारे एम के रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड होने चाहिए। मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे बर्थ प्रोग्रेशन के ऊपर प्रोजेक्ट करना है अपना, तो मैं बेबी का जेंडर ही क्वेश्चनरी में नहीं पूछ रही, तो प्रोग्रेशन कैसे हमें समझ में आएगा। अनदर एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक मॉडल तैयार करना है तो मुझे उसमें पर्सन का एज पूछना चाहिए, जेंडर पूछना चाहिए, अदरवाइज मेरा मॉडल कंप्लीट ही नहीं हो सकता। कभी कभी हमारे सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस आया है कि मेरे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में मुझे बाद में याद आया कि कई क्वेश्चंस रह चुके हैं और मुझे फिर से क्वेश्चनरी बनानी पड़ी, फिर से डेटा कलेक्ट करना पड़ा। तो आपको ये जिम्मेदारी से कंप्लीट करना चाहिए, क्वेश्चंस निकालने चाहिए। डेटा कलेक्शन का सेकेंड टाइप है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, जिसमें हम डेटा खुद नहीं कलेक्ट करते बल्कि अदर सोर्सेज से डेटा हमारा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि इंटरनेट हुआ, और इंटरनेट के ऊपर की कोई भी वेबसाइट आपको बहुत सारे डेटा सेट दे देती है। बात करें सॉफ्टवेयर्स की तो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर बहुत से हैं, आपको कौन सा भी सही लगे, एक्सेल हो, आर हो, पाइथन या फिर मिनीटैब। और भी मार्केट में बहुत सारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हो चुके हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। अब बारी आती है एनालिसिस की। एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के लिए आपको एक्सेल बहुत ज़रूरी है। एक्सेल में अपना डेटा सेट लोड कीजिए, उनमें देखिए कि कोई डुप्लीकेट्स है क्या, कोई इररिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स दिया गया है या फिर कोई नल वैल्यू है। इन सबको आपको रिमूव या फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यही आपका डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट स्टेप इज विजुअलाइजेशन। विजुअल्स जितने अच्छे होंगे उतने ही ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। विजुअल्स में आपका कंप्लीट डेटा रिप्रेजेंट होना चाहिए और ज़्यादा जो एनालिसिस होते हैं वो विजुअल्स के थ्रू ही दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ नॉर्मलिटी चेकिंग। नॉर्मलिटी चेक करके ही हमें पता चलेगा कि हमें कौन से टेस्ट यूज़ करने हैं, पैरामेट्रिक या फिर नॉन पैरामेट्रिक। तो आप ये विजुअल्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं और बहुत सारे टेस्ट गिवन है जिससे कि आपको पता चले कि हमारा डेटा सेट नॉर्मल है या फिर नॉर्मल नहीं है। अब एनालिसिस तो खत्म हो चुका है, बारी आती है सबमिशन की। अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपके प्रोजेक्ट को आप प्रिंट करें,
बहुत अच्छे से सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है, हमारे प्रोफेसर का नेम, कॉलेज का नेम वगैरह, मेथोडोलॉजी, सब कुछ जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट में है उसमें आप अच्छे से प्रिंट करें, अच्छे से कलर्स यूज़ करें, अच्छे फॉन्ट, बहुत अट्रैक्टिव सा बनाइए प्रोजेक्ट। अब तो हमारा सबमिशन भी हो गया। अब बारी आती है हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम की। जब हमारा विवा होगा, विवा में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट में आपने जो भी टूल्स यूज़ किए हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स या फिर कोडिंग ये क्यों किया, यही क्यों स्टेप आपने फॉलो की है, या फिर यही टेस्ट आपने क्यों यूज़ की, उस टेस्ट के डेफिनेशन हो, प्रॉपर्टीज़ हो, सब कुछ आपको पूछा जाएगा। जो भी आपने प्रोजेक्ट में किया है उससे रिलेटेड और उसके अपोजिट भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जा सकते हैं। इन सब की आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और यही विवा आपको इंटरव्यूज़ में भी बहुत काम आएगी। वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है, इंटरव्यू में प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए सैम्पल प्रोजेक्ट्स डाल रही हूँ मेरे इसी चैनल पर, जो आप वॉच कीजिए। उसमें मैंने एनालिसिस का पूरा पार्ट कवर किया है, जहाँ पे हम कौन से टेस्ट से यूज़ कर रहे हैं, उसके इंटरप्रिटेशंस कैसे होते हैं, रिजल्ट्स कैसे लिखने हैं, कौन सा टूल हमें कौन सा रिजल्ट देता है, मैंने ये सब कुछ उसमें कवर कर लिया है। अगर स्टैटिस्टिक के प्रोजेक्ट के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। डेटा साइंस हो, MSc, BSc स्टैटिस्टिक हो, कोई भी स्टूडेंट कमेंट कर सकता है। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद एक लाइक तो मुझे बनता ही है। शेयर करें उस दोस्त को जिसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिले। डेटा साइंस हो या BSc, MSc स्टैट के स्टूडेंट के लिए यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।